बुखार का इलाज। एक बार शेख चिल्ली की माँ को बुखार आ गया। वह बेचारी वैसे भी अपनी बेटी की बेवकूफी व निठल्लेपन से बहुत परेशान थी। वह चाहती थी कि शेख चिल्ली किसी ढंग के काम पर लग जाए, लेकिन उसकी ऊल जुलूल हरकतों को देखकर कोई भी उसे काम पर रखने को राजी ही नहीं होता था। शेख चिल्ली की माँ घास व लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर किसी तरह से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर रही थी। उस दिन वह शेख चिल्ली से बोली, बेटा, मुझे बहुत तेज बुखार है, आज मैं घास काटने नहीं जा पाऊंगी। तुम्हें वैसे भी घर का खर्च चलाने के लिए कुछ कामकाज तो करना ही चाहिए। यह दारांती लो और जंगल में जाकर घास काट कर लाओ। घास कैसे काटते हैं यह तुम मुझे देखकर सीख ही गए होगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर तुम घास काट कर नहीं लाए तो हमें खाली पेट ही सोना पड़ेगा। भूखे रहने की बात शेख चिल्ली सपने में भी नहीं सोच सकता था। खाना ही तो उसका सबसे प्रिय था। सो उसने दारांती पकड़ी और मरे मन चल दिया जंगल की ओर। वैसे शेख चिल्ली फख्र भी महसूस कर रहा था कि वह अपनी माँ के काम आने जा रहा है। वह जरूर उसका एहसान मानेगी। कुछ देर बाद घास का गट्टर सिर पर लादे वह घर लौट रहा था। घर पहुंचकर उसने गट्टर बहुत जोर से पटका ताकि हर कोई उसकी आवाज सुनकर यह जान ले कि वह भी काम का आदमी है। शेख चिल्ली की माँ ने जब देखा तो मारे खुशी से उसकी आंख छलछला आई। तभी शेख चिल्ली को ध्यान आया कि दारांती तो वह जंगल में ही भूल आया है। वह तुरंत उल्टे पैर लौट पड़ा कि दारांती कहीं कोई और न उठा ले जाए। दारांती वहीं घास के पास पड़ी थी। दोपहर की तेज धूप में वह तपकर गर्म हो गई थी। शेख चिल्ली ने जैसे ही उसे छुआ कि चिल्ला पड़ा। दारांती बेहद गर्म थी। उसका हत्था भी गर्म हो चुका था, बिल्कुल वैसा ही गर्म जैसे बुखार में उसकी माँ का शरीर तप रहा था। शेख चिल्ली सोच में पड़ गया। आखिर दारांती इतनी गर्म कैसे हो गई? यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर सोचने के बाद वह एक ही नतीजे पर पहुंचा। हो ना हो जरूर दारांती को भी बुखार हो गया है। उसे लगा कि यदि इलाज नहीं करवाया तो बेचारी दारांती मर जाएगी। शेख चिल्ली ने अपना कुर्ता उतारकर तपती हुई दारांती सावधानी से उसमें लपेट ली और चल दिया गांव के हकीम के घर की ओर। रास्ते में शेख चिल्ली को एक आदमी मिला। उसने शेख चिल्ली से पूछा, बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो और दारांती को इस तरह से कपड़े में क्यों लपेट रखा है तुमने? शेख चिल्ली ने बताया, भाई साहब, मेरी दारांती को तेज बुखार हो गया है। मैं इसे इलाज के लिए हकीम के पास ले जा रहा हूँ। वह आदमी तुरंत समझ गया कि किसी महामूर्ख से पाला पड़ा है। उसे यूं भी दूसरों की टांग खींचने में मजा आता था। वह क्यों चूकता भला? बोला, मैं शहर का हकीम हूँ, तुम्हारे गांव के हकीम से कहीं ज्यादा हुनरमंद। मुझे दिखाओ क्या हुआ है तुम्हारी दारांती को। कहकर उस आदमी ने दारांती को छुआ तो वह गर्म थी। चह, इसे तो बहुत तेज बुखार है, यह जानलेवा भी हो सकता है, वह आदमी बोला। सुनकर शेख चिल्ली चिंता में डूब गया। बोला, तो मुझे क्या करना होगा? वह आदमी बोला, बेटा, इस बुखार का तो बस एक ही इलाज है। इसे रस्सी से बांधकर कुएं के पानी में डुबकियां लगवाओ। कुछ ही देर में इसका बुखार उतर जाएगा। शेख चिल्ली ने उसका शुक्रिया अदा करके ठीक वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। पानी में 2-4 बार डुबाने से दारांती ठंडी हो गई। यह देख शेख चिल्ली ने चैन की सांस ली। उसे लगा कि शहरी हकीम ने उसे बुखार उतारने का लुकमानी नुस्खा दे दिया है। वह तुरंत अपने घर की ओर दौड़ा, जहां उसकी माँ बुखार से तप रही थी। जब वह घर पहुंचा तो उसकी माँ को तेज बुखार था और वह अपनी सुध बुध खो चुकी थी। उसे देख शेख चिल्ली बड़बड़ा उठा, चिंता की कोई बात नहीं, मुझे बुखार का इलाज करना आता है। उसने अपनी माँ को रस्सी से लपेटा और दौड़ चला कुएं की ओर। देखने वाले हैरान थे
कि अब यह मूर्ख ना जाने क्या करने जा रहा है। शेख चिल्ली ने आप देखा न ताब रस्सी को कुएं में लटकाकर अपनी माँ को पानी में डुबकियां लगवाने लगा। लोग जब तक वहां पहुंचते शेख चिल्ली अपना काम कर चुका था। जब उन्होंने शेख चिल्ली से दरांती को बुखार आने व बुखार उतरने का किस्सा सुना तो उन्हें उस पर बहुत तरस आया। सभी यह सुनकर हंसना तो चाहते थे, लेकिन हालात की वजह करके ऐसा ना कर सके। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।